एक देश, एक निशान और एक विधान से अब मजबूत होगा राष्ट्र। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की जड़ बना अनुच्छेद 370, बोले तो धारा 370 अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है, जिसकी भविष्य में केवल चर्चाएं की जा सकेंगी। देश की आज़ादी के 70 साल बाद तक इस अनुच्छेद को बरकरार रखने पर सवाल उठाए जाएंगे, तो ये सभी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को और मजबूत करेंगे। जनसंघ के नेता रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, एक देश एक निशान और एक विधान को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए एक देश एक निशान और एक प्रधान की नीति ही जायज है। गत 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में आए ऐतिहासिक फैसले का देशवासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को मिला यह विशेष दर्जा स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पीठ में CJI के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ वहां पर 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए भी कहा है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं। उधर राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी मिलने के साथ ही 11 दिसंबर को ही संसद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों को पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए और विकसित कश्मीर की शुरुआत है। ऐसा कश्मीर जो आतंक से मुक्त होगा। यहाँ यह भी इत्तेफाक है कि यह विधेयक उसी दिन पारित हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगाई। दिन 11 दिसंबर याद रहेगा। 1 और 1 11 दिसंबर।